कहते हैं कि श्री ध्रुव जी महाराज अंतिम समय में जब उनको मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई थी, तो देखो एक साधारण व्यक्ति के जीवन में मृत्यु अपनी इच्छा से आती है। कभी किसी के भी पास आकर के मृत्यु देवी ने ऐसा पूछा है, भैया मैं आपके पास में आऊं, कब आऊं, अपॉइंटमेंट लिया है? लेकिन ध्रुव जी महाराज से अपॉइंटमेंट लिया है। शास्त्र कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज से अनुमति मांगी है कि मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, अगर आप चाहें तो आप मुझे स्पर्श कर सकते हैं। और प्रभु का पार्षद विमान लेकर के आते हैं और श्री ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि हे श्री ध्रुव, मैंने तेरे लिए ध्रुव लोक की संरचना कर दी है और मैं ये विमान भेज रहा हूं, इस विमान में विराजमान होकर के आओ, ध्रुव लोक में आ जाओ। तो कहते हैं जो विमान प्रभु ने भेजा था उस विमान में सीढ़ी नहीं थी और मृत्यु उनके पास थी। तो मृत्यु ने ये निवेदन किया है यहाँ पर कि हे भगवान, हे भक्त वत्सल, आप तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, मैं आपको टच नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने मुझे स्पर्श नहीं किया तो इसमें धर्म का उल्लंघन होगा, क्योंकि बिना मेरे स्पर्श किए जीव संसार को नहीं त्यागता। कुछ आपको ऐसी लीला करनी होगी जो आपके ही द्वारा कोई धर्म का उल्लंघन ना हो। तो श्री कहते हैं कि श्री भगवान ने जो विमान भेजा था उस विमान में सीढ़ी नहीं थी और मृत्यु देवी कहती हैं कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाएगी, मैं अपने मस्तक को झुकाती हूं और आप मेरे मस्तक पर अपने चरण को रख करके आप इस रथ में विराजमान हो जाना, जिससे मेरे ऊपर भी आपके चरणों की रज स्थापित हो जाएगी और मैं भी धन्य हो जाऊंगी। इस रूप में श्री ध्रुव जी महाराज विमान में विराजमान हुए और उनको श्री ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। बोल ध्रुव भगवान की। एक भक्त जब भगवान से जुड़ता है तो वो भी भगवान बन जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये 5 प्रकार की मुक्ति बोल रही है। सायुज, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी। भगवान अपने जैसा रूप दे देते हैं उसको, भगवान अपने बराबर संपत्ति दे देते हैं, भगवान अपने आप का जो धाम है वो धाम भी दे देते हैं। ये 5 प्रकार की मुक्ति में आता है, अपना स्वरूप भी दे देते हैं। सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज के सम्मुख भाव प्रकट करते हैं। राजन, मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत और यहां ध्रुव जी के आगे अंग हुए, अंग के बैन हुए, बैन के यहां पर आगे चल के प्रथु अर्ची हुए। और प्रथु अर्ची के बाद प्रचेता हुए और जिनको महादेव की कृपा प्राप्त हुई और प्रचेता के प्राचीन बरही जी हुए। प्राचीन बरही जी पुरंजन उपाख्यान बड़ा प्रसिद्ध है। श्री नारद जी महाराज श्री प्राचीन बरही जी के पास में आए और इन्होंने पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया और इस पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही जी को श्री नारद जी महाराज ने क्या उद्बोधन दिया कि आप अंतिम समय में सरल भक्ति करो। जो व्यक्ति नाना प्रकार के कर्म करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्राचीन बरही जी इतने यज्ञ करते थे कि यज्ञ में जो कुशा चढ़ाई जाती है उस कुशा से जितनी भी धरतियां हैं, धरतियां कुशा से परिपूर्ण हो गई, कुशा से ढक गई और उस धरती पे जितने भी जीव जंतु थे उनकी मृत्यु हो गई और करने पुण्य गए थे और पाप हो गया। अब जितने भी जीव जंतु विचरण कर रहे हैं वो सब कुशा से ढक करके मर गए, इतने यज्ञ करते थे। नारद जी महाराज ने उनको रोका कि नहीं, ऐसा कार्य बिल्कुल मत करो जिससे आपके किसी कार्य से दूसरे को हानि हो।